बीपीएल के नए नियमों पर पुनः विचार करने की मांग को लेकर चंबा के पलियूर और प्रौथा क्षेत्र के लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल एडीएम चंबा अमित मेहरा से मिला। इस दौरान लोगों द्वारा बीपीएल के नए नियमों पर पुनः विचार करने की मांग को उठाया गया ताकि गरीब और जरूरतमंद लोग बीपीएल से बाहर न हो। बीपीएल का जो अभी सर्वे चल रहा है, तीसरा फेज़ जो अभी हुआ, उसके बारे में एडीएम महोदय से मिले, जिसमें कि हमारे काफ़ी लोग जो हैं वो बीपीएल से बाहर हो रहे हैं, जो कि काफ़ी गरीब हैं, जिनके कि कच्चे मकान भी और ज़मीनें भी बहुत कम हैं। अभी हाल में मेरे पास एक इनकम सर्टिफिकेट एक गरीब परिवार ने दिया, जिसके पास कुल टोटल 18 बीसवीं ज़मीन है, जिसमें कि 4 हिस्सेदार हैं और उसका 51,000 का इनकम सर्टिफिकेट बना के दे दिए। जिसमें कि हमारे सचिव लोग बोल रहे हैं, जो टीम गठित हुई है पंचायतों में, वे बोल रहे हैं कि ये बीपीएल से बाहर हो रहा है, लेकिन ये सरासर गलत हो रहा है। काफ़ी ऐसे परिवार हमारे हैं जिनके जो कि अपंग हैं, किसी कारणवश वो अपना अपंग का सर्टिफिकेट नहीं बना पाए, लेकिन मजदूरी भी नहीं कमा सकते और वो भी बीपीएल से बाहर जा रहे हैं, जो कि गलत हो रहा है हमारे साथ। हम ये चाह रहे हैं कि जो बीपीएल का शर्तें रखी गई हैं उनमें कुछ चेंजिंग किया जाए, ताकि जो हमारे गरीब लोग हैं वो बीपीएल में आ जाएं। जी, आज हम अपनी गरीब जनता के साथ डीसी महोदय व एडीसी सर से मिले और विषय हमारा ये था कि हमारे जो ग्राम पंचायत प्रौथा वरना लगभग सभी पंचायतों का ये मुद्दा है, जिसमें हमारे गरीब लोग जो हैं वो बीपीएल के बगैर मैं ये कहूँगा कि वो जी नहीं पा सकते। ऐसी कंडीशन होते हुए जो हमारे गरीबों को बीपीएल से बाहर निकाला गया, ना तो उनके पास कोई ज़मीन का साधन है, बंजर ज़मीन पड़ी है, और अगर उस ज़मीन की औसत है तो मैं ग्राम पंचायत प्रौथा की अगर बात करूं तो हमारी ग्राम पंचायत प्रौथा की तमाम ज़मीन जो है वो प्रोजेक्ट के कारण उसकी औसत जो है वो कम से कम 10 या 12 गुना बढ़ चुकी है। जबकि हमारे वहाँ कोई फसल नहीं हो पाता। डिजास्टर हुआ जिसमें लोगों के जहाँ 10 किलोमीटर राशन निकलता था, वहाँ से इस बार किसी का 50 या किसी का 60 किलो राशन प्राप्त नहीं हुआ। तो मेरी यही गुजारिश है डीसी महोदय से, प्रशासन से और सरकार द्वारा कि एक सर्वे ऐसा किया जाए कि वो घर घर जाकर गरीब लोगों की कंडीशन को जांचे, और जो कई लोग बीमार कई सालों से अंदर पड़े हैं, कई उदाहरण मेरे पास उसके बारे में है कि 6 साल 5 साल से गरीब पड़े हुए हैं और उनके पास कोई रोज़गार का साधन नहीं है। सिर्फ बीपीएल एक साधन था बीमार के लिए, रोज़गार के लिए और हमारे बच्चों के पढ़ाई के लिए। तो उससे गरीब ने जो हमारे गरीब जनता का गला काटा है, तो इससे बहुत पूरी जनता में और सभी पंचायतों में रोष तो है ही है। लेकिन मैं अगर अपनी पंचायत की बात करूं तो हमारे ऊपर सरासर ये जो भी गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन के हिसाब से हमारे गरीबों के ऊपर ये जुल्म थोपा गया है। तो हमारा हाथ जोड़कर सरकार से, प्रशासन से निवेदन है कि इसमें कोई चेंज की जाए, और ताकि हमारे गरीब लोग दोबारा से इसमें आ पाएँ और अपना जीवन जी पाएँ। हमने जब ये नोटिफिकेशन आई थी, जो इसमें दिशा निर्देश थे वो बहुत ही विस्तृत थे। कुछ इंक्लूजन क्राइटेरिया थे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इस लिस्ट में आ सकते हैं। उसके बाद जब वो लिस्ट तैयार होनी थी, उसके बाद कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया थे कि जो ये लिस्ट बनी है इनमें से कौन से लोग बाहर होंगे। उसके उपरांत ये जो एक्सरसाइज थी उसको थोड़ा सा और रिफाइन किया गया। जो मकानों के कारण काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर हो रहे थे, जो अगली लेटर आई उसमें मकानों के कारण जो लोग बाहर हो रहे हैं उनके लिए कहा गया कि उनको देखा जाए और उनको सम्मिलित किया जाए। अभी हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ही दिनों में जब नोटिफिकेशन आएगी फेज़ 4 की, जैसे कि हमें किसी वीसी में ये इल्म हुआ था, तो हम उम्मीद करते हैं जैसे जैसे उसमें दिशा निर्देश होंगे कि कौन ऐसी अथॉरिटी होगा जिसके पास जाके अपील की जा सकती है, या वो लोग जो रह गए किसी कारणवश वो जाके किस अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रख पाएंगे, वो सारे विस्तृत दिशा निर्देश जो है वो उसी नोटिफिकेशन में आएंगे। तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो जब भी आती है तो आपके साथ उसके विषय में जो सूचना है वो साझा करेंगे।